Hello friends, welcome to my new YouTube channel. In this video, we will discuss about a new poem, Lady Lazarus. Before going to the poem, let's discuss about the title of the poem. लजरस बाइबल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बाइबल में मर जाता है और बाद में वो जिंदा होता है। क्योंकि पोएट यहाँ फीमेल है तो वो अपने आप को लेडी लजरस से कंपेयर करती है। अब जानते हैं पोएट के बारे में। यहाँ पे पोएट है सिल्विया प्लैथ जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं। तो आते हैं पोएम पे। लेडी लजरस पोएम पब्लिश हुआ था 1965 में। यह एक कन्फेशनल पोएम है। तो कन्फेशनल पोएम वो पोएम है जिसका मेन थीम्स होता है डेथ, मेंटल इलनेस एंड पर्सनल स्ट्रगल। इस पोएम में सिल्विया प्लैथ ने अपना लाइफ एंड मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में लिखा है। तो अब चलते हैं पोएम पे। आई हैव डन इट अगेन, 1 year in every 10. I manage it, a sort of walking miracle. My skin, bright as a Nazi lampshade. My right foot a paperweight. My face a featureless fine linen. Peel off the napkin. Oh enemy, do I terrify? यहाँ सिल्विया प्लैथ कहती है कि मैंने ये फिर से किया और हर 10 साल में एक बार करती हूँ और ये मैं मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ सिल्विया प्लैथ अपने मौत और सुसाइड की कोशिश के बारे में बोल रही है जो कि वो हर 10 साल में एक बार करती है, लेकिन कोई ना कोई आके उन्हें बचा लेता है। मेरा स्किन जो कि एक चलता फिरता चमत्कार है और अभी नाजी लैम्पसेट की भांति ब्राइट हो गया है। मेरा दाहिना पैर जो कि पेपर वेट के भांति भारी हो गया है और मेरा फेस जिसमें ना ही कोई एक्सप्रेशन है या कोई वजूद, और उसे ज्यू लिनन से कवर करके रखा गया है। और फिर वो अपनी एनिमी से पूछती है, ओ माई एनिमी, डू आई टेरिफाई। इसका मतलब वो उन लोगों को और उन डॉक्टर को अपनी एनिमी मानती है जिन लोगों ने उससे बचाया था। द नोज, द आई पिट्स, द फुल सेट ऑफ टीथ, द सोर ब्रीथ विल वैनिश इन ए डे। Soon the flash, the grave cab at will be at home on me. I, a smiling woman, I am only 30, and like the cat, I have 9 times to die. This is number 3. अपने एनिमी से बोल रही है कि मेरे नाक और मेरे आँखों के चारों ओर जो काले गहरे गड्ढे हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, और जो बैड स्मेल्स मेरे मुंह से आ रहे हैं वो भी एक दिन में गायब हो जाएगा, और वो जल्द ही सब ठीक हो जाएगी। फिर से मैं एक हंसती खेलती लड़की बन जाऊंगी। मैं अभी 30 की हूँ और जैसे ही बिल्ली के पास 9 चांसेस होते हैं मर के ज़िंदा होने की, वैसे भी मेरे पास 9 चांसेस है, और ये मेरी तीसरी चांस थी जो कि मैंने मरने की कोशिश की थी। What a trash to annihilate each decade. What a million filament the peanut crunching crowd chops into sea. Them unwrap me hand and foot, the big striptease. Gentlemen, ladies, these are my hands, my knees, I may be skin-born. यहाँ सिल्विया प्लैथ कहती है कि कितनी शर्म की बात है, इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाई। लगता है मुझे कई और बार कोशिश करने पड़ेगा। फिर वो कहती है कि उनकी मौत के तमाशा देखने के लिए जो लोग जमा हुए थे जैसे कि कोई शो चल रही हो, और मुझे कफन में लिपटा हुआ देखने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। फिर कहती हैं कि लेडीज़ और जेंटलमैन, ये मेरे लिए हाथ और मेरे घुटने हैं, मैं भी आपकी तरह खून और हड्डियों की बनी हूँ। Nevertheless, I am the same identical woman. The first time it happened, I was 10. It was an accident. The second time I meant to last it out and not come back at all. I rocked short. As a sea sail, they had to call and pick the worms off me like sticky pearls. Dying is an art like everything else. I do it exceptionally well. यहाँ सिल्विया प्लैथ कहती है कि मैं वापस आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरने से पहले थी। सेम वही आइडेंटिकल वुमेन हूँ। पहले जब मेरे साथ ये हुआ था तब मैं सिर्फ 10 साल की थी और वह एक एक्सीडेंट था। दूसरी बार जब कोशिश की थी वो जानबूझकर की थी और सोचा था कि इस बार लौट के नहीं आऊँगी। अब लोगों को मैं एक रॉकिंग बॉल जैसे लग रही हूँ, जैसे कि एक सीशेल। मुझे लगता है कि लोगों को बार बार मुझे बुलाना चाहिए और मेरे बॉडी से उन कीड़ों को हटाना चाहिए। ये कीड़े मेरे अंदर घुस रहे हैं जैसे कि मुझ में कोई मोती है। जैसे बाकी सब आर्ट होते हैं वैसे ही मरना मेरे लिए एक आर्ट है और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। आई डू इट सो फील्स लाइक हेल, आई डू इट सो इट फील्स लाइक रियल। आई गेस यू कुड से आई हैव ए कॉल, इट्स ईजी इनफ टू डू इट इन ए सेल,
It's easy enough to do it and stay put. It's the theatrical comeback in broad day to the same place, same face, then same breath. A mused shout, a miracle that knocks me out. There is a charge for eyeing me off my scars. There is a charge for hearing my heart. इट्स रियली गॉस। यहाँ सिल्विया कहती है, जब मैं मरने की कोशिश करती हूँ तब मुझे नर्क जैसा फील होता है और रियल फील होता है। आप कह सकते हो कि मुझे कोई बुलावा आता है। फिर कहती है कि जेल में मरना आसान होता है, मर के मर ही जाना आसान होता है, लेकिन वापस आना आसान नहीं होता। एक ड्रामेटिक लगता है जिसमें उसी बॉडी, उसी सेम जगह, सेम लोग, सेम दिन में वापस आते हो। एक चमत्कार जैसा लगता है। और जो लोग इकट्ठे हुए थे उनके लिए बोलती है कि आप मेरे दाग जो हुए हैं उसे देखो, लेकिन इसके लिए आपको चार्ज लगेगा। मेरे दिल के धड़कन को सुनो, लेकिन उसके लिए भी चार्ज लगेगा। There is a charge, a very large charge, for a word or a touch, or a bit of blood, a piece of my hair and my cloth. So her doctor, so her enemy. I am your obvious, I am your valuable, the pure gold baby that melts sick. I turn and burn. Don't think I underestimate your great concern. यहाँ सिल्विया लोगों को कहती है, और एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा एक शब्द सुनने के लिए, या फिर टच करने के लिए, या फिर एक बूंद खून, एक बाल और क्लॉथ को छूने के लिए। फिर वो डॉक्टर को अपने दुश्मन कहते हुए कहती है कि आप मेरे दुश्मन हो, आप अपने वैल्यूएबल टाइम मुझे क्यों दे रहे हो, जबकि मैं खुद मरना चाहती हूँ। मरने के बाद जब जल के मैं राख हो जाऊँगी और चिल्लाऊँगी, आपको नहीं लगता कि मैं आपकी जो चिंता है मेरे लिए उसे अंडर एस्टिमेट करती हूँ? आश यू पोक and stray. Flesh burn, there is nothing there. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling. Oh God, hey Lucifer, beware, beware. Out of the ash I rise with my red hair, and I eat men like air. आखिर दो स्टैंजा में सिल्विया कहती है कि आश मेरे मरने के बाद सिर्फ राख ही रहेगा और कुछ नहीं, और उस राख में से शायद ही कोई वेडिंग रिंग या गोल्ड फिलिंग मिलेगा। फिर वो कहती है कि लूसीफर सावधान हो जाओ, मरने के बाद मैं वापस अपने राख से उठकर आऊँगी अपने रेड हेयर के साथ और सबसे बदला लूँगी और लोगों को हवा की तरह निगल जाऊँगी।